डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को तिवा चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो में। अगर आप लोग तिवा चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 2 समझने में कठिनाई होगी, इसलिए डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 वीडियो का लिंक दे दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हरि कुमरे समाज का एक प्रतिष्ठित और सम्मानजनक पद है। इसका मतलब है हरि इज ए प्रेस्टिजियस एंड रेस्पेक्टेड पोजीशन ऑफ द कुंवरी सोसाइटी। मैदानी इलाके के प्रत्येक कुल के उपासना गृह, बरघर या नौबार की मौजूदगी ध्यान देने लायक है। स्टूडेंट्स, मैदानी इलाके के प्रत्येक कुल के उपासना गृह का नाम है बरघर या नौबार और उसको ध्यान देने लायक है। पहाड़ी इलाके में परिवार के मुखिया को जिला और आवास को नौबार कहा जाता है। देखिए, थोड़ी देर पहले हम लोग क्या पढ़ा था कि खेल के प्रशासनिक और सामाजिक मुखिया को मैदानी इलाके में जिला कहा जाता है। फिर देखिए यहाँ क्या मिल रहा है, पहाड़ी इलाके में परिवार के मुखिया को जिला कहा जाता है। परिवार के पूजा पाठ वहाँ संपन्न होते हैं। पहाड़ी तिवा का सांस्कृतिक प्राण केंद्र समाधि या डेका संघ है। तो सांस्कृतिक प्राण केंद्र का नाम है जहाँ कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होता है, उसका नाम है समाधि या डेका संघ। तिवा लोग मूलतः जड़वादी या जड़ोपासक और पुरखों की उपासना करते हैं। यहाँ हम लोगों को मिल रहा है कि तिवा लोग किसको उपासना करते हैं। उन लोग जड़वादी या जड़ोपासक हैं, यानी कि नॉन लिविंग चीज़ों की उपासना करते हैं। उपासना मतलब प्रे, और पुरखों की उपासना करते हैं। पुरखों मतलब पूर्व पुरुष। पूर्व पुरुष मतलब जैसे हम लोगों के माता पिता हैं, उन लोगों के माता पिता हैं जिन लोगों को हम लोग या तो दादा दादी या तो नाना नानी बोलते हैं। फिर उन लोगों के भी माता पिता थे जो इस दुनिया से गुजर गए, तो उन लोगों की उपासना तिवा लोग करते हैं। अर्थात प्रकृति के विभिन्न उपादानों की पूजा करने के साथ ही उत्सव पर्व में वे लोग पुरखों को देवता मानते हैं। परवर्ती समय में वे हिंदू धर्म के विभिन्न मतों जैसे शाक्तवाद, वैष्णववाद, शैववाद, नववैष्णववाद आदि से भी जुड़ते गए हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, पहले उन लोग जड़वादी या तो जड़ोपासक थे और पुरखों की उपासना करते थे, लेकिन परवर्ती समय में उन लोग हिंदू धर्म के विभिन्न मत हैं, आप लोग जानते हैं, जैसे शाक्तवाद, कोई हैं शक्ति की उपासना करते हैं, फिर कोई वैष्णववाद मानते हैं, अर्थात विष्णु को ही भगवान मानते हैं, फिर कोई शिव को मानते हैं, जिस मत को शैववाद बोलते हैं। ठीक वैसे नववैष्णववाद आदि से जुड़ गए हैं, अर्थात हिंदू धर्म में दीक्षित हो गए हैं। इसके विपरीत पहाड़ी इलाकों में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ईसाई धर्म का प्रचलन रहा है। तो देखिए, 20वीं शताब्दी में उन लोग ईसाई धर्म के प्रति आकृष्ट होने लगे और दीक्षित होने लगे। In later times, they have also been associated with various views of Hinduism such as Shaktavad, Vaishnavavad
शैववाद, नववैष्णववाद, etc. In contrast, Christianity has been practiced in the hilly areas since the early 20th century. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, तिवा लोग सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध हैं। तिवा लोग क्या सांस्कृतिक रूप से उन लोग रिच हैं। समृद्ध मीन्स रिच। द तिवा पीपल आर कल्चरली रिच। प्रेम और भाईचारे के प्रतीक के तौर पर वे लोग जिस जोनबिल मेले का आयोजन करते हैं वो प्राचीन अर्थव्यवस्था का जीवंत उदाहरण है। तो देखिए यहाँ जोनबिल मेले का नाम उल्लेख किया है। पूछा जा सकता है कि प्रेम और भाईचारे के प्रतीक क्या हैं। प्रेम और भाईचारे के प्रतीक जोनबिल मेला है। और यह क्या है, प्राचीन अर्थव्यवस्था का जीवंत उदाहरण भी है। द जोनबिल फेयर डेट दे ऑर्गेनाइज एज ए सिंबल ऑफ लव एंड ब्रदरहुड इज ए लिविंग एग्जाम्पल ऑफ द एंशियंट इकोनॉमी। इसके अलावा पहाड़ी इलाके में जिन उत्सवों का आयोजन किया जाता है उनके नाम हैं बानसुवा सग्रा, यांगली, मुइनारी कांठी, लांगखान, माई पथाला, माई राबा, खपलांग, रावानी पूजा, पांथाई सभा आदि। स्टूडेंट्स, उन लोगों के तिवा लोगों के उत्सवों का नाम याद रखना है। तो इसमें देखिए पहाड़ी इलाके में जिन लोग रहते हैं उन लोगों का यह सब उत्सव है। उन लोग ये उत्सव मनाते हैं। लेकिन देखिए फिर इसमें दिया हुआ है कि मैदानी इलाके के उत्सवों के नाम हैं। जो प्लेन एरिया में रहते हैं उन लोगों के उत्सवों का नाम है जोनबिल मेला, बरत गोसाई, उलीवा मेला, बोहाग बिहू, माघ बिहू और काती बिहू। उनके कर्मों और उत्सवों के साथ साथ संगीत, नृत्य और वाद्य यंत्र जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों का क्या है, अपना वाद्य यंत्र भी है। वाद्य यंत्रों का नाम भी याद रखना है। वाद्य यंत्र कौन कौन सा है तिवा लोगों का देखिए अब। ख्राम बार, ख्राम खुजुरा, ख्राम पांथाई, दुमडिंग, दगर, पाती ढोल आदि चमड़े के वाद्य, वाफांग ख्राम, थर थरक, पांसे, थोरक, भैंस के सींग के पेपा, मुहुरी और यांग आदि। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। तिवा लोग बहुरंगी वस्त्र धारण करते हैं। इस पैराग्राफ में उन लोगों के ड्रेस के बारे में वर्णन किया है, यानी कि वेशभूषा, उन लोग क्या पहनते हैं, पुरुष और महिला। तिवा लोग बहुरंगी वस्त्र धारण करते हैं। मीन्स तिवा पीपल वेयर मल्टी कलर्ड क्लोथ्स। पुरुष थाना, तागला, ठेनास, फाली, फागा आदि पहनते हैं और महिलाएं कासांग, फास्काई, नारा आदि पहनते हैं। वे सापल, सिंगली, ल, कल, पंथा आदि रत्न धारण करती हैं। तो उन लोग गहना क्या क्या पहनते हैं, नाम है सापल, सिंगली, ल, कल, पंथा आदि। खाइदंग, सनाने खाइदंग और रूफाने खाइदंग आदि जेवर वे कान में पहनती हैं। और महिलाएं कान में क्या क्या पहनती हैं, नाम है खाइदंग, सनाने खाइदंग, रूफाने खाइदंग आदि। मांसाहारी तिवा लोगों का टू मेसाम, मुर्गी का मांस, टू मेसाम का मतलब है मुर्गी का मांस, तथा व मेसाम का मतलब है सुअर का मांस प्रिय खाद्य हैं। अब देखिए क्वेश्चन हो सकता है कि तिवा लोगों का प्रिय खाद्य क्या क्या है। तो मांसाहारी तिवा लोगों का टू मेसाम
यानी कि मुर्गी का मांस तथा व मेसाम यानी कि सुअर का मांस प्रिय खाद्य हैं। पारंपरिक पद्धति से विशेष रूप से तैयार मदिरा को वे जू कहते हैं। तो इसके बाद तिवा लोगों के 2 व्यक्तियों का नाम दिया हुआ है और आपको टिप्पणी के रूप में पढ़ना पड़ेगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी।